क्षिप्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणामः। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव पावन तीर्थंकर श्री ऋषभ नाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, श्री प्रणम्य सागर जी महामहिराज की। आज आप लोगों का यह पंच कल्याणक के अवसर पर जन्म कल्याणक का यह उत्सव चल रहा है। जिन भगवान का जन्म कल्याणक होना है, उन भगवान का उत्सव चारों निकाय के देव मिलकर के मनाते हैं। सौधर्म इंद्र आदि, कुबेर आदि सभी लोग, सभी देव भगवान के दर्शन करके उस जन्म कल्याणक की महिमा को इस तरह से मनाते हैं कि इस जम्बू द्वीप का मुख्य केंद्र जो सुमेरु पर्वत है, उस पर्वत पर भगवान को विराजमान करके उस नव प्रसूत बालक को वहां तक ऐरावत हाथी के माध्यम से ले जा करके और भगवान का वहां पर अभिषेक करके इस तरह का देव लोग हंगामा करते हैं। क्या करते हैं? इतना हंगामा करते हैं, इतना तीन लोग के अंदर क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बचता ही नहीं है जिसको पता ना हो कि भगवान का जन्म है। इतना उत्कृष्ट रूप से वे देव लोग भगवान की उस अभिषेक की प्रक्रिया से सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके यह जन्म कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। और यह पंच कल्याणक जो आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, मना भी रहे हैं, और मैं कहूँ कि बहुत सारे पंच कल्याणक होते रहते हैं, हम करते भी रहते हैं और आप लोग करवाते भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ दिल्ली के खास तौर से श्रावक कहे जाए, अब बड़ा गांव कहना छोड़ दो, दिल्ली कहो, सब NCR दिल्ली के लोग हैं, पंजाब तक शामिल हो गया है। तो यह जो आप लोग यहाँ पर पंच कल्याणक की आयोजना इस बड़ा गांव की अयोध्या नगरी में कर रहे हैं, और जन्म कल्याणक की जो खुशियाँ आपने यहाँ पर प्रकट की हैं, मैंने किसी भी पंच कल्याणक में इतनी खुशियाँ देखी नहीं। कि भगवान के नाम पर एक जिन मंदिर ही हम तैयार कर दें, प्रतिमा तो बहुत से लोग देने को तैयार हो जाता है, लेकिन प्रतिमा के साथ साथ वह पूरा का पूरा आलय जो शिखर से सहित हो, कलशों से सहित हो, ध्वजाओं से सहित हो, वेदी से सहित हो, सिंहासन से सहित हो, अष्टप्रात्यार्यों से सहित हो, ऐसे जिनालय को आप लोगों ने आज प्रदान करके भगवान की जो खुशियां मनाई हैं, ये अद्भुत हैं, जो हमें हमेशा याद रहेंगे। आप लोगों को भगवान की खुशियां मनाने का तरीका आपका अलग है, हम क्या करें? हम तो भगवान के केवल गुणगान कर सकते हैं, भगवान की महिमा आपको थोड़ा सा बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपको भगवान की महिमा का पता पड़ जाता है ना, तभी आप लोग और थोड़ा सा क्या बोलते हो, उछकने लग जाते हो, उत्साहित हो जाते हो, और आपके भीतर भी एक करंट लगने लग जाता है कि कैसे भगवान की महिमा। और हम क्या थोड़ी बहुत धन जो हम इकट्ठा करते हैं उसको थोड़ा सा व्यय करके अगर हम इतना बड़ा धर्म का अपने अंदर भाव ले आते हैं तो यह कुछ भी नहीं है। ये जैन लोगों के लिए तो ऐसा करते हैं ना,
क्या करते थे? हाँ, बस ऐसे थोड़ा सा निकाल दिया तो इतने में ही इतना हंगामा हो जाता है कि बताओ, बड़े गांव में इतना बड़ा जिनालय बन रहा है कि उसमें 108 जिन मंदिर होंगे। और वह जिनालय अपने आप में एक मेरे मन की भावना चलती रही कि जैसे अकृत्रिम जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं, ऐसे ही एक ऐसी धरती पर रचना बननी चाहिए जहां पर 108 जिन मंदिरों में वह जिनालय अपनी अपनी गंधकुटी में अच्छे ढंग से सुशोभित हो। ऐसा नहीं कि हमने भगवान की भीड़ लगा करके एक ही वेदी पर 108 रख दिए। तो यह 108 अलग अलग भगवान का मंदिर बनकर के जब यह तैयार होगा तो ये मुझे नंदीश्वर द्वीप में बने हुए जिनालयों की एक याद दिलाएगा कि ऐसे जिनालय होते हैं, वहां पर एक जिनालय में ऐसे 108 जिनबिंब होते हैं। सुमेरु पर्वत पर भी इसी तरह के जिनालय होते हैं, जहां पर आज भगवान अभिषेक को जाएंगे। एक सुमेरु पर्वत पर चारों दिशाओं में, चारों वनों में 16 जिनालय होते हैं और उन जिनालयों में इसी तरह के 108 जिनबिंब अपनी अपनी गंधकुटी पर अष्ट प्रातिहार्यों के साथ सुशोभित होते हैं। ऐसी एक भव्य रचना आपके लिए इस क्षेत्र में जो होने जा रही है, मुझे लगता है बड़ा गांव नाम तो था, अब वास्तव में बड़ा गांव ही है। यहाँ पर ही बड़ा बड़ा काम होता है और भगवान आदिनाथ बड़े बाबा की प्रतिछाया जो यहाँ पर आचार्य गुरुदेव की कृपा से आकर के विराजमान हुई है, उन्हीं के प्रभाव से यह भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक यह जिनालय 2400 के लिए समर्पित होगा। कैसे होगा? जो आपने सुना, एक भगवान आदिनाथ का मुख्य जिनालय होगा और जब आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो वहां पर वर्तमान महावीर स्वामी भगवान का मुख्य जिनालय होगा। बीच में और भी चतुर्मुखी जिनालय होंगे और ये सभी 108 जिनालय ये सभी साइड वाइज होंगे और इस तरह से 108 जिनालयों के बीच में भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक प्रथम भगवान आदिनाथ के आ अक्षर से लेकर के महावीर स्वामी के मां तक ये सभी अरहम में समाहित होते चले जाएंगे और इसीलिए यह आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा के अनुरूप अरहम विद्या तीर्थ बनता चला जाएगा। इस तरह की मनोभावनाएं जो आप लोग पूर्ण कर रहे हैं, यह आप लोगों का उत्साह बता रहा है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा सोचना है कि भगवान कैसे होते हैं, उनका गुणगान कैसे किया जाए। तो मेरी दृष्टि आचार्य समंतभद्र महाराज पर चली जाती है और जो वो भगवान की स्तुति करते हैं, उन छंदों से अगर हम थोड़ा सा ज्ञान लेकर के भगवान की महिमा को समझें तो हमें कुछ और भी आनंद आ सकता है। समय तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक गुणगान करना बनता है। भगवान के चरणों में एक छंद न्यौछावर करना तो हमारा भी धर्म बनता है। कसाय नाम दुषितां प्रमाथिना मशेषयन्नाम भवान शेषवित विशोषणं मनमथ दुर्मदामयं समाधि भैषज्य गुणैर्व्यलीनयत्। आचार्य समंतभद्र महाराज जिनेंद्र भगवान अनंतनाथ की स्तुति में कहते हैं कि हे भगवान, आप कैसे भगवान बने? इस संसार में तो सारे लोग कसायों से अपना जीवन जी रहे हैं। सबके अंदर अनेक तरह की ऐसी कसाएं दिखाई देती हैं जिन कसायों से वह खुद पीड़ित भी होते रहते हैं और उन्हीं कसायों के साथ जीवन जीते भी रहते हैं। ये कसाय जो दुष्टाम यानी हमारे लिए शत्रु हैं, हमारी कसाएं ही हमारा शत्रु हैं और ये प्रमाथी हैं, माने हमारे अंदर इतना संताप उत्पन्न कर देती हैं कि हमारे अंदर इतनी पीड़ा उत्पन्न कर देती हैं कि इन्हीं कसायों के कारण से जीव अनेक तरह के ऐसे हिंसा आदि कार्य कर लेता है जिसके कारण से वह कभी दूसरों का भी जीवन समाप्त कर देता है और कभी तो वह खुद अपना भी कर लेता है। ये सिर्फ कसायों की परिणतियां होती हैं। ये कसाय
हे भगवान, आपने इन कसायों को इतना अपने अंदर से नष्ट किया कि उनका नाम भी उन कसायों का शेष नहीं बचा। आचार्य श्रवणभद्र महाराज की भाषा देखो आप, अशेष नाम भगवान अशेष। आपने हे भगवान उनका नाम भी शेष नहीं रहने दिया। जैसे आप लोग बोलते हो ना अपनी भाषा में, तुझे कैसे मिटा दूंगा, हाँ तेरा नामों के साथ मिटा दूंगा। यही भाषा है आचार्य श्रवणभद्र महाराज की, जो इन संस्कृत के छंदों में लिखा गया है। अशेषन माने शेष नहीं रखा नाम, आपने उन कसायों का नाम भी शेष नहीं रहने दिया, काम तो बहुत दूर की बात है। ऐसे भगवान आपकी मैं स्तुति कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने जब इस तरह से अपनी कसायों को अपने अंदर से बिल्कुल मिटा डाला, जड़ मूल से समाप्त कर दिया, उनका नाम काम कुछ भी शेष नहीं रहा, तभी हे भगवान आप अशेष वित्त यानी सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ भगवान आप बन गए। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान वही बन सकते हैं जो अपनी कसायों को अपनी आत्मा में से पूर्ण नष्ट कर लेते हैं। वीत राग वीत कषाय बने बिना कभी भी सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होती। यह हम सबकी आत्मा में भी उपलब्ध यह शक्तियां हैं, और हम सबकी आत्मा भी इसी तरह से ये जिन गुणगान करते हुए जिनेंद्र भगवान के इसी राह पर चलते हुए एक ना एक दिन हम सभी के अंदर भी ये पुरुषार्थ जागृत होगा कि जैसा भगवान ने ये कसायों का नाश करके सर्वज्ञता की प्राप्ति की है, अपनी आत्मा में अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, आप सभी भव्य आत्माओं को भी एक ना एक दिन इस ज्ञान की केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं। अभी आप कह रहे थे महाराज कह देते हैं वो हो जाता है, तो अब ये भी समझ लो कि हम कह रहे हैं आप सबको केवल ज्ञान होएगा तो होएगा। तुम कहोगे महाराज अभी तो मेरा मूड ही नहीं है, अभी तो मुझे पता ही नहीं है, अभी तो मेरा मन ही नहीं है। मन तो तुम्हारा मैं बना दूंगा, चिंता मत करो, बस बैठे रहो तुम साथ में। आपको अगर केवल ज्ञान प्राप्त करने का मन भी नहीं होगा तो मन बन जाएगा। नहीं पंच कल्याण पूरा तो होने दो, तो जन्म कल्याण की आपके अंदर ये ज्ञान भी समाहित होना चाहिए। इसलिए ये भगवान की ज्ञानमय स्तुति के साथ हम पंच कल्याणकों की पूर्ति करना चाहते हैं। न केवल उत्सव और बैंड वादों तक ये भगवान का पंच कल्याणक रह जाए, हमारे भीतर ये भाव आए कि भगवान बनते कैसे हैं। इसलिए हम ये छंद आचार्य श्रवणभद्र महाराज के आपके सामने रखते हैं। आप समझें, केवल ज्ञान की प्राप्ति और कोई कठिन चीज नहीं है, सिर्फ इतना ही है। 4 कसाय हैं मात्र, क्रोध, मान, माया, लोभ। उनकी वैरायटी 4 प्रकार की होगी, अनंतानुबंधी इत्यादि जो हो हमें क्या लेना देना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि वैरायटी तो अपने आप नष्ट हो जाएंगी जब हम उन कसायों को समझ करके जड़ मूल से उनको विनाश करने का एक बार अपने मन में भाव कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे, तो उसी से हमारे अंदर वह शक्ति स्वयं आने लगेगी। आत्मशक्ति इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कसायों की शक्ति दबेगी तो आत्मशक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि आत्मा कसायों से बंधी हुई है। एक बार हम अपने अंदर इस तरह का भाव ले आते हैं कि जिन्होंने कसायों को शांत करके नष्ट करके सर्वज्ञता की प्राप्ति कर ली, तो उन्होंने और भी क्या किया? विशोषणम मनमथ दुर्मदामय। हे भगवान, आपने उस मनमथ के, मनमथ जानते हो? कामदेव जिसको कहते हैं, जिसके नाम से ही सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कामदेव। उस कामदेव के दर्प को भी, जो एक रोग की तरह हमारी आत्मा में रहता है, उसको भी हे भगवान आपने क्या कर दिया? व्यलीनयत्, उसको भी आपने बिल्कुल विलीन कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। जो काम, उसका दर्प, उस काम के भाव दुनिया के समस्त प्राणी पर अपनी विजय प्राप्त करके हुए कामदेव भी एक देवता के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित हो गया है। जबकि ये कोई सब रियल देवता नहीं है,
ये सब इमेजिन किए हुए देवता हैं दुनिया में। बहुत सारे देवता ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए इमेजिन किए जाते हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ प्रभाव इस दुनिया के लोगों पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप कामदेव देखते हैं, ऐसे ही एक और देवता आपने सुना होगा, यमदेव। सुनते हो? ये सिर्फ इमेजिनेशन में आने वाले देव हैं, रियल में कोई देव नहीं है। ये इसलिए देव कहे जाते हैं क्योंकि हर प्राणी के ऊपर इनका अपना अधिकार है। हर प्राणी में काम है, हर प्राणी को काल कवलित होना पड़ता है, हर प्राणी को मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए यम को भी देवता कहा गया और काम को भी देवता कहा गया, क्योंकि हर प्राणी काम भाव के साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाता है। तो ऐसे यह देव लोग जो इस दुनिया में प्रतिष्ठित हो गए, इनका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हर प्राणी के ऊपर इनका अपना एक अधिकार है, इसलिए इन्हें देव के रूप में कहा गया। तो ऐसे कामदेव को भी हे भगवान आपने नष्ट कर दिया। जो कामदेव भी दुनिया में हमेशा क्या करता है? विशोषणम, मतलब लोगों के लिए शोषण करता है। क्या करता है? हमारा ही भाव, हमारा ही शत्रु बन करके हमारा ही शोषण करता है और हमको उससे खुशी होती है। ये सबसे बड़ा अज्ञान हमारे अंदर रहता है। जब कोई हमारा शोषण करेगा तो उससे हमें ताप भी उत्पन्न होगा। इसलिए आचार्यों ने इस विशोषण शब्द को कहा है ताप करने वाला, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग होता है जो हमारा शोषण करे। आपका कोई शोषण करे तो वो आपके लिए कितना बड़ा हिंसा का कार्य होता है। कोई आपको किसी तरीके से टॉर्चर करे, कोई आपको ब्लैकमेल करे, कोई आपको पीड़ित करे, किसी भी तरह से आपके शरीर का, धन का शोषण करे, तो वो आपके लिए कितना दुखदायक होता है, पीड़ादायक होता है। इसी तरह से यह काम भाव हमारी आत्मा को पीड़ा देने वाला, हमारे अंतर आत्मा के गुणों का शोषण करने वाला भाव है, और इस भाव को हम अपने अंदर बढ़ाते हैं। अलग अलग तरह से इस भाव का पोषण करते हैं, यह सोच करके कि इस भाव से ही हमारे मन को आनंद मिलेगा। इस अज्ञानता को अगर हम दूर कर पाएंगे तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुणगान करके ही कर पाएंगे। जिनेंद्र भगवान के शरीर को आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। अभी तो आपने देखा ही नहीं, अभी तो इंद्र और इंद्राणी में कुछ थोड़ा सा क्या होगा, कुछ अभी थोड़ी सी डिबेट होगी, है ना।